हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गर्ल्स, आज का टॉपिक है आपका विशिष्ट बालक। देखिए, इससे पहले वीडियो लेक्चर में भी हमने बात की थी विशिष्ट बालकों के बारे में कि विशिष्ट बालकों के प्रकार के बारे में आज हम बात करेंगे कि समूह के अधिकांश बालकों के गुण समूह प्रतिमान के अनुरूप होते हैं, यानी कि जिन बालकों में समूह प्रतिमानों की अपेक्षा कम या अधिक गुण पाए जाते हैं उन्हें विशिष्ट बालक कहते हैं। ठीक है, या तो वो गुण ज्यादा या अधिक हो सकते हैं, तो दोनों को ही विशिष्ट बालकों की श्रेणी में रखा जाता है। तो विशिष्ट बालकों में अपनी विलक्षणताओं या विशेषताओं के कारण समायोजन करने में अनेक प्रकार की कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं, जिससे इनके पालन पोषण और शिक्षा में विशेष ध्यान की आवश्यकता होती है। देखिए, विशिष्ट बालक के बारे में हमने इससे पहले वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया था। आज जो आपका टॉपिक है विशिष्ट बालक के प्रकार की। विशिष्ट बालक सामान्य बालकों से भिन्न होते हैं। अधिक या कम गुण होने के कारण इनको विशिष्ट बालकों की श्रेणी में रखा जाता है और ये भिन्नता बौद्धिक योग्यताओं में, शारीरिक योग्यताओं में या शैक्षिक उपलब्धि में हो सकते हैं। मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो सभी प्रकार के विशिष्ट बालकों को 4 भागों में विभाजित किया जाता है। देखिए, सारणी के अनुसार विशिष्ट बालक, सबसे पहले शारीरिक रूप से विशिष्ट बालक, मानसिक रूप से विशिष्ट बालक, शैक्षिक रूप से विशिष्ट बालक और सामाजिक रूप से विशिष्ट बालक। तो अब इनको 4 भागों में विभाजित किया गया है विशिष्ट बालकों को। शारीरिक रूप से विशिष्ट बालक जो होते हैं उनके अंतर्गत दृष्टि विकलांग बालक, यानी कि जो दृष्टि विकलांग होते हैं, वाणी विकलांग, श्रवण दुर्बल बालक और गत्यात्मक असक्षम बालक। तो ये 4 तरह के शारीरिक रूप से विशिष्ट बालकों की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। मानसिक रूप से विशिष्ट बालकों की बात करें बच्चों, तो प्रतिभा संपन्न बालक, ठीक है, सृजनात्मक बालक और मानसिक मंद बालक, यानी कि जिन्हें मंद बुद्धि बालक भी बोलते हैं। तो दोनों ही तरह के आएंगे इसमें। जो जीनियस होते हैं, यानी कि जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, सृजनात्मक होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, और जो मंद बुद्धि होते हैं, यानी कि मेंटली रिटार्डेड होते हैं। शैक्षिक रूप से विशिष्ट बालकों में शैक्षिक तीव्र बालक, शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए बालक और सीखने में अयोग्य बालक, यानी कि जो शैक्षिक शिक्षा ग्रहण करने में, अधिगम करने में तीव्र होते हैं, शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए बालक और सीखने में अयोग्य बालक। कोई भी कॉन्सेप्ट को सीखने में, अधिगम करने में वो अयोग्य होते हैं। अब सामाजिक रूप से विशिष्ट बालकों को देखा जाए तो उसमें सभी तरह के बालक इस तरह के कि जिनको कुछ ना कुछ समस्या, जिन्हें हम प्रॉब्लम चाइल्ड्स भी बोलते हैं, जैसे कि कुसमायोजित बालक हैं, समस्यात्मक बालक हैं, बाल अपराधी बालक हैं, विचलित बालक हैं, नशे की आदी बालक हैं, संवेगात्मक रूप से विचलित बालक हैं। तो ये भी विशिष्ट बालक ही होते हैं, क्योंकि इनका जो समायोजन होता है या जो फिर सामाजिक विकास को वो भली प्रकार नहीं हो पाता है, तो सामाजिक रूप से विशिष्ट बालक भी इसके श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तो अब हम बात करेंगे बच्चों सबसे पहले शारीरिक रूप से विशिष्ट बालकों की। कि शारीरिक रूप से शारीरिक विकलांगता, यानी कि शारीरिक रूप से विशिष्ट बालकों में कौन कौन से बालक आएंगे कि जो शारीरिक रूप से विकलांग बालक होते हैं, जैसे कि कोई लंगड़ा है, ठीक है, बहरा है, या हाथ पैर जिसके खराब है, चल नहीं सकता। तो शारीरिक विकलांगता एक ऐसी समस्या है जिसे जीवन की एक या एक से अधिक महत्वपूर्ण गतिविधियां भी प्रभावित होती हैं। जैसे कि शारीरिक विकलांगता वह किस तरह से व्यक्ति जीवन को प्रभावित कर रही है, या किसी जन्मजात विकलांगता, एक्सीडेंट या दुर्घटना से होने के कारण, बीमारी के कारण, ठीक है, शरीर के किसी भी अंग में दोष आ जाना, विकलांगता आ जाना ही शारीरिक विकलांगता कहलाती है। शारीरिक विकलांग बालक के बारे में बात करते हैं बच्चों। विकलांगों की शिक्षा हमारी लोकतांत्रिक आवश्यकता है, और यद्यपि विकलांगों के लिए विशेष शिक्षा और संबंधित शिक्षा की व्यवस्था की गई है, लेकिन विकलांगों की संख्या को देखते हुए यह नगण्य है। विश्व विकलांग जनसंख्या के करीब 80% विकलांग विकासशील देशों में रहते हैं, और शारीरिक विकलांगता के क्षेत्र में नेत्रहीन है, मूक है, बधिर है, विषमांग है, विरूपति है, विकृत हड्डी वाले हैं, लूले लंगड़े, ये सभी जो आते हैं वो शारीरिक विकलांगता के अंतर्गत आते हैं। दृष्टि विकलांगता, देखिए अब इसके अंतर्गत बात करेंगे हम दृष्टि विकलांगता की। शारीरिक विकलांगता में जो बच्चे, जो बालक ब्लाइंड होते हैं, दृष्टि से विकलांग होते हैं, नेत्रहीन होते हैं। दृष्टि विकलांगता मानव समाज की एक दुखद स्थिति है, और यद्यपि वर्तमान समय समाज में देखिए
उपयोगी अनुसंधान के परिणाम स्वरूप अनेक विशेष विद्यालयों की स्थापना हुई थी। इस विकलांगता के प्रमुख कारण क्या है? संक्रामक रोग है, दुर्घटना है, चोट है, या वंशानुगत भी हो सकता है, परिवेश का प्रभाव है, उनका लालन पालन है, विषैले पदार्थों का प्रयोग, इन सब के कारण दृष्टि विकलांगता आ सकती है। 60 से 70% बच्चे जो हैं वो संक्रामक रोग के कारण दृष्टिहीन हो जाते हैं। और दृष्टिहीन बालकों को 6 वर्गों का विभाजन शिक्षा की दृष्टि से उपयोगी माना गया है, जैसे कि जन्मजात अथवा पूर्णांग वर्ग। इस वर्ग में 5 वर्ष के पूर्णांग आते हैं, यानी कि 5 वर्ष के बालक। इसमें वे पूर्णांग आते हैं जो 5 वर्ष के बाद दृष्टि खो बैठते हैं। आंशिक जन्मांध वर्ग में दृष्टि कमजोर हो जाती है और ऐसे बालक थोड़ा बहुत देख सकते हैं। आंशिक अंधता वर्ग में आंशिक दृष्टिहीन बालक आते हैं और जिनकी दृष्टि किसी विकार रोग के कारण किसी भी आयु में कमजोर हो जाती है। और आंशिक दृष्टि वर्ग के कारण बालक किसी कारण से सामान्य दृष्टि भी खो देते हैं। तो दृष्टि विकलांगता ऐसा विकलांगता है बच्चों की जिसके लिए शिक्षा की व्यवस्था अलग से होती है। जो दृष्टि विकलांग बच्चे होते हैं, बालक होते हैं, उनके लिए जो है ब्रेल मेथड का उपयोग किया जाता है शिक्षा प्रदान करने के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों श्रवण विकलांगता। श्रवण यानी कि सुनने में विकलांगता, सुनने की जो बच्चों के अंदर कमी होती है, जैसे कि बहरा। ठीक है। शारीरिक विकलांगता के अंतर्गत दूसरा महत्वपूर्ण वर्ग मूकबधिर विकलांगों का होता है। इसके अंतर्गत वे बालक आते हैं जो किसी कारण से पूर्ण रूप से आंशिक रूप से सुनने में असमर्थ होते हैं। और ये वंशानुक्रम या वातावरण किसी भी कारण हो सकता है, या तो वंशानुगत भी हो सकता है या फिर कोई दुर्घटना के कारण, वातावरण में परिस्थितियों के कारण भी ये श्रवण विकलांगता आ सकती है। श्रवण दोष के कारण। बच्चे श्रवण दोष के कारण कौन कौन से हो सकते हैं? जन्म से पूर्व का कारण, या कि माँ को कोई संक्रामक रोग हो जाना, तेज दवाओं के सेवन करने से भी, नशीले पदार्थों का प्रयोग करने से, कुपोषण से, रहन सहन की दशाओं से भी जो है श्रवण दोष हो सकता है, यानी कि जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है। जन्म के बाद के कारणों की बात करें तो दुर्घटना के कारण आंख का नष्ट हो जाना, तीव्र आवृत्ति वाली ध्वनि में रहना। कभी कभी तीव्र आवृत्ति यानी कि साउंड तेज होता है तब भी उसके बालकों की जो है सुनने की जो कानों की पटल होते हैं उन पर इसका प्रभाव पड़ जाता है उसकी ध्वनि में। और संक्रामक रोगों के हो जाने से भी श्रवण क्षमता कम हो जाती है। जन्म के समय के कारण अगर हम बात करें कि जन्म समय से पूर्व जन्म का होना, कभी कभी प्रीमेच्योर बर्थ होता है तो इसके कारण भी श्रवण दोष उत्पन्न हो जाता है। जन्म के बाद ऑक्सीजन की कमी के कारण, प्रसव के समय किसी उपकरण का रह जाना, या जन्म के तुरंत बाद पोलियो हो जाना। तो ये 3 कारण है जन्म से पूर्व, स्थितियां हैं जन्म से पूर्व के कारण की, जन्म के बाद के कारण की और जन्म के समय के कारण की। श्रवण दोष बालकों की पहचान कैसे की जाएगी? इस प्रकार के बालकों को पहचानने के लिए निम्नलिखित विधियों का उपयोग किया जाता है, जैसे कि विकासात्मक पैमाना। इसमें क्या कि संवेदी गामक यंत्र के संदर्भ में बालक के वर्तमान स्थिति का पता लगाकर उसकी श्रवण विकलांगता का पता लगा सकते हैं। और एक होता है चिकित्सीय परीक्षण, कि इसमें बालक की श्रवण अंगों की क्रियाशीलता तथा निष्क्रियता की जांच करके श्रवण क्षमता का पता लगाया जाता है। नेक्स्ट है गर्ल्स जीवन इतिहास विधि, कि इसमें श्रवण दोषयुक्त बालकों की जीवन विवरण का पता लगाकर उसके स्वास्थ्य इतिहास, विकास का इतिहास तथा पारिवारिक पृष्ठभूमि को जानकर यह पता लगाने का प्रयास किया जाता है कि श्रवण दोष अनुवांशिक है अथवा अर्जित है, यानी कि जो श्रवण दोष बालकों में उत्पन्न है वो उसको अनुवांशिकता से मिला है या फिर उसको बाद में किसी दुर्घटना या वातावरण के कारण हुआ है। क्रमबद्ध निरीक्षण, कि इसमें माता पिता अथवा शिक्षक द्वारा बालक के व्यवहार का सूक्ष्म निरीक्षण किया जाता है और बालक के असामान्य व्यवहार का पता लगाया जाता है, यानी कि निरीक्षण विधि का प्रयोग करके बालकों को ऑब्जर्व किया जाता है, उसके व्यवहार को ऑब्जर्व किया जाता है और इससे पता लगाया जाता है कि उसमें श्रवण दोष है या नहीं है। श्रवण बाधित जो बालकों की शिक्षा व्यवस्था की बात करें बच्चों, तो ऐसे बालक कक्षा में ठीक प्रकार से समायोजित नहीं हो पाते हैं, अतः निम्नलिखित साधनों का प्रयोग करना चाहिए। श्रवण यंत्र का प्रयोग करना चाहिए उनको,
आत्मविश्वास को विकसित करने के लिए नर्सरी शिक्षा देनी चाहिए। एक स्वर से को दूसरे स्वर से भिन्न करने के लिए श्रवण प्रशिक्षण भी देना चाहिए, जैसे कि जो दृष्टि दोष वाले बच्चे होते हैं, ब्लाइंड होते हैं, उनके लिए ब्रेल मेथड अपनाया जाता है। इसी तरह से जो श्रवण बाधित बच्चे होते हैं उनके लिए भी अलग से शिक्षा व्यवस्था की प्रशिक्षण दिया जाता है। इनके लिए कक्षा व्यवस्था इस प्रकार की होनी चाहिए कि इन्हें आगे की पंक्ति में बैठाया जाए। साथ ही शिक्षक को भी उच्च स्वर में बोलना चाहिए तथा इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए कि छात्र शिक्षक के होठों को ठीक प्रकार से देख सके। वाणी दोष यानी कि बोलने में वाणी दोष, जब व्यक्ति जो है, जब बालक जो है, सुनने वाला व्यक्ति क्या कह रहा है वो उसको नहीं समझ में आता है, तो वो वाणी दोष भी उत्पन्न हो जाता है। वाणी दोष संपूर्ण व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। वाणी दोष में सुनने वाला व्यक्ति क्या कहा है इस पर ध्यान न देकर किस प्रकार कहा जा रहा है इस पर ध्यान देता है और श्रोता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। यानी कि वो लिपसिंग के माध्यम से, जैसे कि अगर उसके वाणी दोष है तो वो अपनी लिपसिंग के माध्यम से अपनी बातों को दूसरों तक बता सकता है। इससे श्रोता और वक्ता दोनों ही परेशान होते हैं। वाणी दोष के अंतर्गत दोषपूर्ण उच्चारण, दोषपूर्ण स्वर, अटकना, हकलाना, देर से वाणी विकास आदि आते हैं। देखिए, वाणी दोष के अंतर्गत ये ही दोष नहीं आता कि वह बालक जो है वो बोल नहीं सकता, लेकिन दोषपूर्ण स्वर है, ठीक है, उच्चारण है, अटकना है, तुतलाना है, हकलाना है, ये भी सब वाणी दोष के अंतर्गत ही आते हैं। वाक विकलांगता के कारणों की बात करें बच्चों, कि वाक विकलांगता के कारण श्रवण क्षमता में कमी या उसकी विकारयुक्त होना है, कि जब सुनने की क्षमता में कमी होगी तो जब तक वो दूसरों की बातों को नहीं सुन पाएगा तो उसके साथ वो जो है बोलने की प्रक्रिया, उसकी उच्चारण करने की प्रक्रिया नहीं हो पाएगी। साथ ही कान के रोग के कारण यह विकृति आती है। मस्तिष्क पर चोट लग जाने से, तालु, कंठ, जीभ, दांत आदि में किसी प्रकार की वक्रता के कारण भी यह विकलांगता आ जाती है। साथ ही वातावरण के कारण भी यह विकार आ जाता है और वाणी विकार अनुकरण के आधार पर भी होता है और इन दोषों को अपना लेता है, जैसे शब्दों का उच्चारण, उतार चढ़ाव, चेहरे के भाव इत्यादि अनुकरण द्वारा ही वो सीख जाते हैं। तो गर्ल्स, आज का टॉपिक हम इतना ही करते हैं। आगे लेक्चर्स में इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए वाक विकलांगों के वर्गीकरण के बारे में हम बात करेंगे बच्चों। ओके गर्ल्स, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बाद। थैंक यू।